हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। यह बीपीएससी टी 3.0 के लिए अरिहंत का सेट निकाला गया है और इन्हीं से आज हम जीके जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। 71 नंबर से 150 नंबर तक जीके जीएस के इसमें प्रश्न रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है और मूल अधिकार यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में नागरिकता है, भाग 1 में राज्यों का संघ है और भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इससे पहले वाला सेट में भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी इस देशों से होकर बहती है? कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है। कौन सी नदी? तो यह है डेन्यूब नदी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर गुजरती है। यह नदी भारत के बाहर है यानी भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो पहले भारतीय हैं मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? तो शाक्य थे। कपिल वस्तु के शासक कौन थे? शाक्य थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने अंतिम में क्या कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था सम्राट अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है हिमालय। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हिमालय। हिमालय की चोटियाँ जो होती है यह बर्फ से ही ढकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक द इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो यह है महात्मा गांधी। द इंडिया माय ड्रीम्स ऑफ द इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। यानी मेरे सपनों का भारत किताब के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोंगकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो मेघालय में मनाया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? बगरुम्बा तो यह बोडो जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी किस में पाई जाती है? तो यह कृषि में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है यानी जिसे बेचा जाता है मुख्य रूप से? तो वह है कपास। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कपास नकदी फसलों के रूप में जानी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोनोजाइट रेत में किस निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह किया गया था वर्ष 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? गुजरात में भी बहती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1965 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी देश में बजट घाटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो कर्ज जो है वह बढ़ जाएगा, यानी बढ़ता कर्ज हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? देश की सभी निवासियों की आय कुल आय कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और देश के कुल निवासियों की आय में अगर कुल जनसंख्या से भाग दे दे तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय प्राप्त होता है। प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बैंक खाते में जमा राशि जो मांग पर वापस ली जा सकती है क्या कहलाती है? तो मांग जमा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है, यानी देश में पैसा कमी हो जाती है तो इस स्थिति में वित्तीय आपात लगाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चालुक्यों की पहली राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की पहली राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की पहली राजधानी कहाँ थी? ऐहोल थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा नारा किसने दिया था? तो यह दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस ने किस चीज़ का नारा दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण ऊपर से नीला ही दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। किस प्रकार की सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए? तो यह लोकतांत्रिक सरकार का लक्षण या कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 1906 ईस्वी में हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले वाले व मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे पिंड को क्या कहते हैं? तो इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यह उत्तरी होता है, न कि दक्षिणी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी गिरती है। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है और नील नदी को मिस्र की देन कहा जाता है। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है और मिस्र की अर्थव्यवस्था जो होती है यह नील नदी पर ही आधारित होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मार्शल आर्ट थांगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? तो गर्म और नरम जो होती है जलवायु यह चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुष्य क्रांति में सब रंग का प्रयोग होता है, यानी 7 रंग का प्रयोग होता है। यह हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति तीनों और सभी और से भी संबंधित होती है। ऑप्शन के अनुसार इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। तो दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो यह ओजोन परत का क्षरण है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों, पौधे व जानवर को क्या कहा जाता है? तो बायोमास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रदूषण नौकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो यह है फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो कितना है? तो यह है 943। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 943। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 22 मई। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है कौन सा कथन? तो वे विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर अपना चुंबकत्व नहीं खोते। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा को डैश में बदलता है। तो भाप की ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म करने पर ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और टी 3.0 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, यानी री एग्ज़ाम होने वाला जो है, तो उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ उस क्वेश्चन में ऊर्ध्वपातन नहीं दिया गया था, बल्कि इंग्लिश में सब्लिमेशन दिया गया था और ऊर्ध्वपातन का दूसरा मीनिंग दिया गया था। यानी ऑप्शन के अनुसार ऊर्ध्वपातन तो नहीं था, मगर आंसर में सब्लिमेशन था, तो वही हो जाता। सब्लिमेशन के जगह दूसरा यानी उत्सादन और ऐसे कुछ दिया हुआ था। टी 3.0 का क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प के छोटे पत्ते की तरह दिखने वाला भाग क्या कहलाता है? पुष्प के छोटे पत्ते की तरह दिखने वाला भाग जो होता है वह बाह्य दल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की, रक्त समूह की खोज। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन लौटाने वाली एकमात्र मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नट तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन की गति के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा या मसालेदार होता है? तो यह कैप्साइसिन के कारण होता है। कैप्साइसिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे कहलाते हैं? तो स्वपोषी कहलाते हैं। जो जीव जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है? तो यह है एंटी अमीबा हिस्टोलिका। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन उत्पादन की कमी से निम्न रोग होता है। इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर
बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है, तो विटामिन डी बनाती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वेबर किसकी इकाई है, तो चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या होती है, वेबर होती है। शुद्ध सिलिकॉन होता है तो अर्ध संवाहक होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सौर बैटरी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, सौर बैटरी में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है, तो CH3CN होता है एसीटोनाइट्रिल का सूत्र। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया, तो वर्ष 2005 ईस्वी में शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे, तो 1857 के युद्ध में लड़े थे और यह जगदीशपुर आरा से लड़े थे, आरा जगदीशपुर से लड़े थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की वर्तमान राजधानी पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुमेलित करना है, तो इसको आपको सुमेलित करना है, यानी किसका मिलन क्या होगा, तो विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो यह गया में है। हरमंदिर साहिब कहाँ है, पटना में है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है, राजगीर में है। और नेपाली मंदिर कहाँ है, हाजीपुर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम बिहार के किस व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो JP नारायण यानी जयप्रकाश नारायण को सम्मानित किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पक्षी है, बिहार का राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया है। और किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ, तो यह हुआ था वर्ष 1998 में। और ऐसे था, राजद का स्थापना कब किया गया था, राजद या जदयू का स्थापना पूछा गया था BPSC 3.0 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर क्या है, पंडित रविशंकर एक विख्यात सितार वादक है। रविशंकर, पंडित रविशंकर क्या है, तो सितार वादक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, तो केरल राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि नवलखा प्लेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है, तो बिहार राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है। पश्चिम बंगाल में गिरिया का युद्ध, किसका युद्ध, गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1740 ईस्वी में। कब लड़ा गया था गिरिया का युद्ध, 1740 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, तो श्री अरविंदो हैं। कौन है, श्री अरविंदो हैं। नेक्स्ट है कि विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है, तो यह टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन, सॉरी एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट है कि ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक, ये जो पुस्तक लिखा गया है इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, खुशवंत सिंह। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान-ए-पाकिस्तान सम्मान जो मिला था, यह पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है, तो यह है मोरारजी देसाई। कौन है, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डिकेंस है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
बिहार की मधुबनी चित्रकारी को डैश भी कहते हैं। बिहार की मधुबनी चित्रकारी को मिथिला चित्रकारी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है, तो यह रेसलिंग से संबंधित है। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह नेपाल के काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। किसी अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, तो नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी के नाम से जाना जाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।